जो इस घर को साफ करते हैं और घर के सामान को व्यवस्थित रखते हैं। अच्छा, मैंने बहुत सारे नौकर देखे, बहुत सारे काम करने वाले घरों में देखा, लेकिन इतना साफ और इतनी सुंदर व्यवस्था तो मैंने कहीं नहीं देखा था। मैं उन दोनों नौकरों से मिलना चाहता हूं। क्या कहा? वो दोनों कर्मचारी जो आपके घर के काम करते हैं इतने सुंदर रख करके, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा? वो माता जी ने क्या की? अपने दोनों हाथ को उठाती और क्या, ये है मेरे दोनों नौकर। समझ रहे ना? ये है मेरे दोनों नौकर, साथ में खुद ये घर की सफाई करती हूं और सामान को व्यवस्थित करती हूं। घर संदेश दे रहा है। मैं क्या कह रहा था? एक सुधरा हुआ जीवन और एक बिगड़ा हुआ जीवन। सत्संग क्या सिखाता है? जीवन सुधार। और जीवन सुधार का मतलब फिर से समझिए, कई दिनों तक मैं इसी पर बोलूंगा, जीवन पर कई दिनों तक के। तो जीवन जो आपका है ना, वो कैसे होना चाहिए, इसका पूरा संदेश हमारे संतजन देने वाले हैं। आज तो मैं नहीं बोलूंगा ज्यादा, नहीं तो फिर और संतों को बोलना है। साहब जी आने वाले हैं और ये सारी चीजें मैं एक एक करके परत दर परत खोलने वाला हूं, ताकि पूरी तरह से जीवन को इतना बढ़िया बना लो आप कि आपको लगे कुंभ का आना सफल है मेरा। और आप जिम्मेदार हैं अपने जीवन के, आप जिम्मेदार हैं। आज हमारे यहाँ कोई बैठे थे कुछ दिन, कल परसों, मैंने कहा सभी प्रसन्न हैं? पहले पर सब प्रसन्न है? हाँ, सब प्रसन्न है। मैंने कहा यदि कोई प्रसन्न नहीं है, इसमें किसका दोष है? यदि कोई प्रसन्न नहीं है, इसमें किसका दोष है? गुरुदेव जी का वाक्य है। कई साल पहले बीजक मंदिर में गुरुदेव जी प्रवचन कर रहे थे सुबह के सत्र में। एक वाक्य उन्होंने कहा, यदि कोई आदमी प्रसन्न नहीं है, इसमें उसी का दोष है। जैसे मैं अपने कक्ष में आया, डायरी में फट से उसको नोट कर लिया। अभी भी वो है, डेट भी लिखा है मेरी कॉपी में, वो किस डेट में और कब बोले थे, किस सुबह बोले थे। यदि कोई आदमी प्रसन्न नहीं है, इसमें उसी का दोष है। यदि आप और हम में से कोई प्रसन्न नहीं है, तो वो दोष किसी दूसरे का नहीं है, हमारी है। आज सुबह ही बहनें बैठी हुई थी, मैंने कहा 2 ही सूत्र बता देता हूं, जो विस्तार से मैं बाद में कहूंगा इसको। स्वस्थ तन प्रसन्न मन। क्या कहा? स्वस्थ तन प्रसन्न मन। आपकी जिम्मेदारी है आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें, आपकी जिम्मेदारी है आप अपने मन को प्रसन्न बनाए रखें। कौन दूसरा है आपको प्रसन्नता दे? कौन है जो आपको स्वास्थ्य का गिफ्ट दे? आप डॉक्टर के भरोसे और मेडिकल स्टोर के भरोसे स्वास्थ्य को ताक में रख देंगे? आप जिम्मेदार हैं अपने स्वास्थ्य के, आप जिम्मेदार हैं अपने मन की शांति और मन की प्रसन्नता के लिए, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए ये स्वास्थ्य, ये सुंदर मन बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और ये काम हम नहीं करते हैं तो हम जीवन के साथ सही काम नहीं, सही व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं। उनके साथ हम सही व्यवहार जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। ये करना है। सत्संग में हम सब चीज को जानना है। आए थोड़ा विचार सुने। साहब जी का आने में थोड़ा 10-15 मिनट का वक्त है। पूज्य संत श्री विचार साहब जी हैं, उनसे हम लोग विचार सुनते हैं। श्री विचार साहब जी ले उस पर माइक पहुंचा दो। पहले वाले साहब बोले चाहे दूसरे वाले बोले, दोनों के बीच रखते हैं। उठाओ, माइक पहुंचा सकते हैं आप लोग? धन्यवाद, आप बहुत अच्छे हैं। बोलो सद्गुरु देव की, संत समाज की, सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी की, सद्गुरु श्री राम सूरत साहेब जी की, सद्गुरु कबीर साहेब की, समस्त श्रोताओं की पूजनीय मुद मंगलमय संतवाद।
उपस्थित श्रद्धालु बंधुओं, माताओं एवं देवियों, सभी महापुरुषों का कहना है और उपदेश है कि जीवन को सुंदर बनाएं। पहली बात तो ये कि है कि हम लोगों को समझना है जीवन है क्या चीज़। बहुतों को जीवन का पता नहीं है। आप चर्चा सुनते चले आ रहे हैं इस आत्मा के संबंध में, जीव के संबंध में और शरीर के विषय में। देखिए, ये जानकारी होना चाहिए, शरीर और जीव दो का संबंध जीवन कहलाता है। अब जीवन के सुधार के विषय में बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं और चर्चाओं को सुनना है और अपने जीवन को उतारना है। आप जाते हैं तीर्थ में, कुछ अपने दोस्तों को, बुराइयों को छोड़ देते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, कृषि निरावह चतुर किसाना, जिम बुध तजय मोह मद माना। किसान लोग खेत की निराई करते हैं, उसमें से जो घास वगैरह है उसको निकाल करके बाहर फेंकते हैं अपनी फसल के सुरक्षा के लिए। इसी प्रकार से अपने जीवन में, जीवन की सुरक्षा के लिए जो सद्गुण सदाचार उसको धारण करना चाहिए। दोष दुर्गुणों को निकाल करके बाहर फेंक देना चाहिए। आप लोग सभी सत्संग में जाते हैं, जगह जगह सत्संग हुआ करता है, तो कुछ दोष निकालते जाओगे, एक एक दोष, तो निश्चित है आपका जीवन एकदम हरा भरा और स्वस्थ हो जाएगा। आए हैं यहाँ पर, कुछ देख करके जाए, कुछ छोड़ करके जाइए। एक महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे। महात्मा जी ने कहा, कुछ दो, बेश्या मांगती है नोट और नेता मांगते हैं ओट और साधु मांगते हैं खोट। ये संत महात्मा यही तो प्रयास कर रहे हैं कि अपने बुराइयों को छोड़ दो। गुरु को दक्षिणा भी दिया जाता है, तन मन और वाणी के दोषों को समर्पित किया जाता है। महात्मा ने प्रवचन किया, भाई कुछ छोड़ करके जाओ, संकल्प ले लो। कुछ लोग संकल्प लेने लगे, प्रभावित हुए। किसी ने कहा शराब नहीं पीऊंगा, कोई कहा मांस मछली नहीं खाऊंगा, कोई कहे कि हम और झूठ नहीं बोलूंगा। ऐसे कुछ संकल्प लेने लगे। एक किसान था, उसने सोचा मैं क्या संकल्प लूं। कहा अच्छा मने मन संकल्प ले लेते हैं, और तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो जहां उसका मकान था, मकान के नीचे में एक कुम्हार का घर था, वो छत पर रहता था। तो रोज कुम्हार को देख लेता था, तब कुछ काम करता था। कहा यही संकल्प ले लेते हैं कि हम कुम्हार का दर्शन करके तब कुछ काम करेंगे। तो रोज देख लेता था, फिर अपना काम धाम करता था। एक दिन कुम्हार के लिए विशेष बर्तनों का ऑर्डर आ गया और वो जल्दी ही मिट्टी खोदने के लिए चला गया। जब किसान उठता है तो देखता है कुम्हार नहीं है, उसके घर गया, क्योंकि संकल्प किया था कुम्हार को देख करके तब हम काम करेंगे। पत्नी से पूछा, कहा कि आज जल्दी मिट्टी खोदने के लिए चले गए, मिट्टी लाने के लिए। कहा किधर गए हैं? कहा पूरब की तरफ। वो पूरब की तरफ जाता है कुम्हार को देखने के लिए। कुम्हार मिट्टी खोद रहा था, कुछ मिट्टी ऊपर से हटा दिया था, फिर जो खुरपा चलाया तो खट से आवाज आई, तो नीचे कोई एक पात्र गड़ा हुआ था, उसमें सोने की मोहरें भरी हुई थी। वो ढक्कन खोलता है कि इसमें सोने की मोहरें भरी हुई। तब तक एक किसान पहुंच जाता है, कहता देख लिया देख लिया देख लिया। अब खोजते खोजते कुम्हार को गया था और कुम्हार को देख लिया। उतने में वो ढक्कन जब खोला तो देखता है मोहरें हैं। और किसान कहता कि देख लिया देख लिया। कुम्हार ने सोचा कि इसने, किसान ने देख लिया, अब मैं इस धन को छिपा नहीं पाऊंगा। तो जैसे वहां पहुंच गया तुरंत, तो कहता ठहरो ठहरो, 50-50, मतलब आधा आधा, आधा तुम लेना, आधा नहीं। अब आप फिर विशेष बात बढ़ाने की जरूरत नहीं। मोहरें गिनी गई तो आधा किसान को मिल गई मोहरें, आधी मोहरें और आधी मोहरें जो है कुम्हार को मिल गई। किसान ने सोचा कि मैंने, कोई वो साधु नहीं था, लेकिन संकल्प लिया था कि कुम्हार को देख करके मैं कुछ काम करूंगा। तो मैंने, ये मेरा संकल्प का फल क्या हुआ, इतना धन मुझको मिल गया। सज्जनों, एक संकल्प लेकर के जाए।
अगर अपनी बुराइयों को छोड़ने का संकल्प ले लेते हैं तो निश्चित है आपके जीवन परिवर्तन आएगा। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, किन्हीं महापुरुषों के संग का प्रभाव है। आप लोग मछली मांस अंडा नहीं खाते, बीड़ी तंबाकू ज्यादा पान सेवन नहीं करते। अगर कुछ दोष है भी उसको निकालने की आवश्यकता है। निश्चित है शब्द का प्रभाव पड़ता है। कवि साहब ने कहा, शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दे छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सर्गोष काज। शब्द से आदमी का पतन होता है और शब्द से राजपाट छूट जाता है। अब आप ये विचार करो, बुद्ध महावीर राजपाट त्याग करके साधु हुए। हम लोगों के गुरु संत के जो शब्द मिले, जिसके कारण से माता पिता परिवार पैतृक संपत्ति को छोड़ करके निकल पड़े, ये शब्द का प्रभाव है। शब्द के प्रभाव से आदमी का जीवन बदलता है। शब्द से सुधार, शब्दम ब्रह्म कहा गया है। शब्द क्या है? ब्रह्म, महान शब्द है। और शब्द, हम शब्द बोलते हैं, आप लोग शब्द सुनते हैं। व्यवहार में शब्द बोलते हैं तो उससे काम होता है। बाजार में जाते हैं, कोई सामान लेना है, शब्द बोलते हैं तो उस वस्तु की प्राप्ति होती है। वेदों में शब्द लिखा है, कुरान में शब्द लिखा हुआ है, बाइबल में शब्द है, गीता रामायण में शब्द है, बीजक में शब्द है। तो शब्द को परख करके लेना है। अगर परखोगे नहीं तो धोखा खा जाओगे। बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं, आलू या टमाटर तो सड़ा गला लेकर के नहीं चले आते, परखते हैं। मैं था हरियाणा प्रांत में, एक भक्त लाए थे सेव, बड़े बड़े सेव, बड़े देखने सुंदर लगते थे। तो जब सेव जलपान के लिए अमनिया करने लगे, सेव खराब था। 2-3 सेव का अमनिया के वो दोनों वो भी खराब थे। पता ये परख करके नहीं लिया, ऊपर से देख करके भूल गए कि सेव बड़ा अच्छा। इसी प्रकार से हर चीज को परखो, परख के बिना धोखा खा जाएंगे। मैं उदाहरण देता है, थोड़ा उदाहरण में ज्यादा दिया करता हूँ। एक व्यक्ति था, वो तोता को पाल रखा था। तोता को सिखा दिया था, इसमें क्या संदेह। तोता सीख लेता है, तोता रख लेता है हर चीज। तो वो बाजार बेचता था और नीचे तख्ती पर लिख करके लगा दिया कि तोता बहुत बड़ा विद्वान है, 4 वेद 6 7 18 पुराण 108 59 कुरान बाइबिल हदीस रामायण की सब कुछ जानता है। कीमत 1 लाख रुपया। अब किसके पास 1 लाख रुपया, जो पैसा 1 लाख रुपया दे करके वो तोता को खरीदे? सेठ लोग धनवान होते हैं। सेठ ने सोचा इस साधुओं को बुलाते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, बड़ा खर्चा हो जाता है। इस तोता को ले लेते हैं तो ये वेद पाठ करता रहेगा, रामायण गीता का पाठ करता रहेगा, बीजक का पाठ करता है, क्योंकि सबका जानकार ही है। 1 लाख रुपया ले लेने से सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। सेठ ने क्या किया, 1 लाख रुपया दिया और तोता खरीद लिया। लेकिन तोता बेचने वाले लिख दिया था कि बिका हुआ माल फिर वापस नहीं होगा, ये भी लिख दिया था। सेठ जी ले गए। सेठ को बड़ा अहंकार था कि मैंने ऐसा तोता खरीदा। ऐसा तोता दुनिया में न कोई देखा होगा न सुना होगा। घोषणा करती, जिसको जिस प्रश्न, जिस किताब का और जिस भाषा का प्रश्न करना है, आकर के तोता से प्रश्न कर सकता, तोता समुचित उत्तर देता है। एक रामायण जी पहुंच गए, भाई तोता विद्वान है। तो रामायण जी ने कहा, तोताराम तुम रामायण जानते हो? तोता कहता, इसमें क्या संदेह। रामायण जी ने सोचा, मुझे रामायण का ज्ञान है, हमारी बड़ी ख्याति है, अगर तोता कहीं प्रश्न कर दिया हम उत्तर नहीं दे पाएंगे तो तोता से हारना अच्छा नहीं। वो बेचारा निराश होकर चल दिया। एक अब शेर का अहंकार और पुष्ट हो गया। एक मौलवी साहब आ गए, उनको कुरान का अहंकार था जानने का। कहा, तोताराम तुम कुरान जानते हो? तोता कहता, इसमें क्या संदेह। मौलवी साहब भी चुपचाप लौट गए। शेर का अहंकार और पुष्ट हुआ। एक विवेकी महात्मा घूम रहे थे पार्किसन। शेर ने कहा, बाबा जी क्या दही चूड़ा चाटते घूमते हो? मेरे पास एक तोता है, ऐसा कभी ना देखा होगा ना सुना होगा। कहा, तोता कैसा? कुछ बहुत बड़ा विद्वान, सभी भाषाओं का ज्ञाता। महात्मा ने कहा, पक्षी जाता विद्वान नहीं हो सकता, नहीं ज्ञाता हो सकता। कहा, प्रत्यक्षम के प्रमाणम चल के देख लो, कितने लोग हार करके चले गए। महात्मा जी गए, तोता से कहता, तोताराम तुम रामायण जानते हो? तोता कहता, इसमें क्या संदेह। महात्मा जी को कोई अहंकार कर तो नहीं था। महात्मा जी ने कहा, रामायण का पहला दोहा कहो तो जरा। तोता कहता, इसमें क्या संदेह। इतना तो बाकी जानता नहीं था। कहा, अच्छा कुरान की पहली आयत कहो। कहा, इसमें क्या संदेह।
कहा ऋग्वेद का पहला मंत्र कहो, कहा इसमें क्या संदेह। सेठ जी सुन रहे थे, बस तोता इतना ही रहता। महात्मा जी ने कहा और कुछ नहीं जाता, इसमें क्या संदेह, इतना ही रहता हुआ है। सेठ जी का जो अहंकार था, अहंकार में फूले थे वो पिचक गए। सेठ ने कहा तोता राम तुम कुछ नहीं जानते हो। तोता कहता है इसमें क्या संदेह, कुछ भी नहीं जानते। कहे क्या मेरा 1 लाख रुपया पानी में चला गया। अरे कहा इसमें क्या संदेह, 1 लाख रुपया पानी में चला गया। अगर हम सत्य की पारख नहीं करें तो हमारा जीवन ही बेकार हो जाता है। जिन्होंने शब्द का विवेक किया उनका काम बन गया। सज्जनों, आप लोग यहाँ बैठे, मैंने कल कहा था ना, इस मंच पर जो बैठे हैं चौकी पर चौकीदार, और आप लोग कौन हैं, जमींदार। आप जजमेंट देंगे कि महात्मा लोग क्या बोलते हैं, सही है कि गलत है। अगर आपके अंदर भी विवेकी तत्व, विवेक करने वाला तो बैठा हुआ, हंस बैठा हुआ है, सही और गलत निर्णय की क्षमता आपके पास है, लेकिन पक्ष रहित हो जाना, ना तो बीजक का पक्ष लेना, ना कुरान बाइबिल न रामायण गीता का पक्ष लेना, सही क्या गलत क्या है इसका पक्ष आपको लेना है। शब्द गलत तो नहीं हो रहा है, अगर गलत हो रहा है तो उसको फिर थोड़ा विचार करो कि गलत शब्द है कि किसके। अब यहाँ पर तो निर्णय की बातें कुछ होती है। कुछ लोग कहते हैं कि कबीरपंथी खंडन ज्यादा करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर कहीं कोई बीमारी हो तो बिना क्लोरोफार्म सुंघाया या सुन किए वैसे ऑपरेशन करना शुरू कर देगा तो क्या दशा होगी। कुछ के लोग ऐसे होते, कबीरपंथी लोग एकदम भगवान के ऊपर, मूर्ति के ऊपर आरा चढ़ाना शुरू कर देते हैं। कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? वो परखता नहीं है, वो परखा नहीं, जाना नहीं। थोड़ा कला सीखो। एक सेठ जी थे 2 भाई, तो एक भाई का जो है वो एक था, उसके कुछ ऐसी स्थिति आ गई कि व्यापार में घाटा हुआ, गरीबी आ गई, खाने पीने की समस्या आ गई। और दूसरा भाई था, सेठ था, उसके यहाँ हीरा जवाहरात के व्यापार होता था। उसका छोटा बच्चा था, तो बच्चा को कहीं एक कांच की गोली मिल गई। बच्चे ने कहा, बहुत खुश हुआ, माँ के कहा, बच्चे ने कहा माँ जी हमको हीरा मिल गया है। माता को भी परख नहीं थी हीरा की। कहा बेटा जाओ चचा से कह दो भुना दें, खाने पीने का सामग्री हो जाए। लड़का बड़ा खुश है, दौड़ करके जाता है, कहा चाचा जी हमारा हीरा भुना दीजिए। चाचा जी ने सोचा तो कांच की गोली है बच्चे की खेलने वाली, और इसको हीरा मान रखा है, अगर मैं कह देता हूँ कांच की गोली तो उसको बड़ा कष्ट होगा। कहा था बेटा तो हमारे यहाँ रहो, तुम्हारे माँ के लिए, तुम्हारे लिए भोजन और कपड़े की व्यवस्था हम कर देंगे, हमारी दुकान पर तुम काम करो, और हीरा को ले जा करके अमुक तिजोरी में बंद करके चाबी अपने पास रखना। लड़का आश्वस्त हो जाता है, हीरा को तिजोरी में बंद करके रख दिया, चाबी अपने पास रखा। 1 साल तक हीरे का काम किया, मतलब अमुक इस करंट का हीरा, ऐसा हीरा ले करके आओ। लड़का परख गया, हीरे के ज्ञान हो गया उसके 1 साल में। कहा बेटा जरा अपना हीरा लाओ तो देखे तो आपका हीरा कैसा है। बोलो सद्गुरु देव की। चाचा जी ने कहा बेटा तू अपना हीरा लेकर आओ। तो वो चाबी लेकर जाता है, तिजोरी खोलता है, तो उस जब हीरा को निकालता है तो लड़का तो पड़ गया, पारखी हो गया था ना। कहा चाचा जी ये तो कांच की गोली है। कहा बेटा अगर उस दिन मैं कह देता ये कांच की गोली है, तुमको कितना कष्ट हुआ होता, लेकिन आज तुम स्वयं कहते हो ये कांच की गोली है, क्योंकि आपने परख लिया है तब। इसी प्रकार से हम लोग समझते हैं सीमेंट की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है, कागज का चित्र है, या सोने चांदी की मूर्ति है, हम लोग उसको समझते हैं, परख लिया है तब। और जो नहीं समझता है, नहीं परखा है, तो उसी को भगवान मानता है, हनुमान जी देवी देवता मानता है। थोड़ा परखाओ, उसको समझाओ, समझाने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से परखने की जरूरत है। परख लो खरा खोट हो रमैया राम। सद्गुरु कबीर का वचन है कि परख लो खरा क्या है और खोटा क्या है। खरा नाम सत्य और खोटा नाम असत्य, झूठा। झूठ साच की परख हो, और पारक ज्ञान के बिना, पारक बोध के बिना ये परख नहीं हो पाती है। और इसके लिए संत गुरुजन आप लोगों को संकेत करके समझाते हैं। तो परखो, आंख मूंद करके मत मान लेना। एक बात और ध्यान रखना, संतों के पास बैठ करके कुछ पूछो,
जिज्ञासा है, आए तो जरूर हो यहाँ पर, लेकिन किन्हीं संतों के पास, जिनके पास मौका है उनके पास पूछो। सबकी शैली, सबकी कला, सबका ढंग अलग अलग होता है, और ये समझने की कोशिश करें। केवल ये बात नहीं आए दर्शन करके चले गए, कोई भंडारा वंडारा कर दिया, खूब खिला पिला दिया, लेकिन जो लेना है संतों के द्वारा, महात्माओं ने जो अपने पास अर्जित कर रखा है ज्ञान का, को वो ज्ञान को लेने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। सभी महापुरुषों के पास सबको मौका भी नहीं मिलता है बोलने के लिए, लेकिन कितना कितना मोती हीरा भरे हुए हैं उनके अंदर में, तो उनके पास जब जाओगे तब ये चीज़ आपको मिल सकती है। इसलिए इसकी खोज करें और इसको ले कर जाएँ। तो मैंने कहा यहाँ पर अपनी बुराइयों को कुछ दे करके जाएँ और अच्छाइयों को लेकर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी में विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव की जय। एक होता है किक स्टार्टर, एक होता है सेल्फ स्टार्टर। मोटरसाइकिल में होता है कि नहीं होता है? अच्छा, तो कौन सा वाला अच्छा रहता है? सेल्फ वाला ना। आप लोग को बार बार किक मारना पड़ता है, जोर से जय बोलो है ना? तब की जोर से बोलना है। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। मुझे डर लगता है ठंडी में ठंडा ना जाए आप लोग इसलिए गर्मी बनाए रखना, समय समय से ऊर्जा प्रेषित करने की ज़रूरत है। और अभी बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे पूज्य संत श्री सजीवन साहब जी से, और आगे सुनते रहेंगे। पूज्य श्री साहब जी विराजमान हैं, और आज संक्रांति का पर्व है। नित अमावस नित संक्रांति, अमावस आने वाला है, संक्रांति। कबीर साहब भी शायद मेला में आए रहे होंगे, कभी कुंभ मेला में, और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। ये तो सारे विवरण हम साहब जी से सुनेंगे, और इसीलिए मैं किसी प्रकार समय न गंवाते हुए बस सीधे साहब से जुड़ते हैं, और आज संक्रांति के विषय में बढ़िया से सुनते हैं, और वह जीवन में कैसे उसका लाभ लें, इन बातों को हम श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, लाभ लेंगे। मैं पूज्य श्री साहब जी से भी नम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करेंगे। पूज्य श्री साहब जी। मुद मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, जैसे कि आप सब पहले से जानते हैं, अभी श्री गुरु गोस्वामी साहब जी ने भी कहा कि आज मकर संक्रांति है। संक्रांति का अर्थ क्या होता है? संक्रांति शब्द संक्रमण से बना है। संक्रमण का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह पर गमन करना, यात्रा करना।
आज के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। 12 राशियां मानी गई है और सूर्य एक राशि में 1 महीना रहता है, इसलिए 12 महीने संक्रांति होती है। ऐसा नहीं है कि साल में केवल मकर संक्रांति होती है, संक्रांति 12 महीने होती है। सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करने को संक्रांति कहा जाता है। आज सूर्य मकर राशि में प्रवेश किया। हमारे जीवन में संक्रांति कब घटित होगी? क्या हमारे जीवन में भी संक्रांति हो सकती है? हो सकती है, लेकिन इसके लिए हमें स्वयं को प्रयत्न करना होगा। सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना एक प्राकृतिक घटना है। जैसे कि उन्होंने कहा कि साधु कबीर ने कहा है, नित अमावस नित संक्रांत नित नित नवग्रह बैठे पांत। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनके लिए नित्य अमावस्या है, नित्य संक्रांति है और नित्य नित्य अर्थात रोज नवग्रह एक पंक्ति में बैठते हैं। आकाश में नवग्रह माने गए हैं। अरे नवग्रह एक सिधाई में कभी नहीं आते हैं, आएंगे तो ये बड़ी खगोली घटना होगी है। तो आज संक्रांति है, फिर अमावस्या आएगी, फिर इसका मतलब क्या होता है थोड़ा समझने की बात है। जैसे मैंने कहा कि सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना संक्रांति है, ऐसे ही हमारे जीवन में संक्रांति को घटित करना है। अज्ञान से ज्ञान की ओर प्रवेश करना, देह भाव से आत्मभाव में मन का लगना, क्रोध से क्षमा की ओर, बैर से प्रेम की ओर, हिंसा से अहिंसा की ओर, घृणा से प्रेम की ओर, मोह से भक्ति की ओर मन का लग जाना, इस संक्रांति है जीवन की। हर आदमी के मन में अज्ञान है और अज्ञान की पहचान क्या है कि हम शरीर में हैं, दुखी हैं, ये अज्ञान का लक्षण है। हमारे अंदर अज्ञान न होता, पूर्ण आत्मज्ञान हो गया होता तो आज शरीर में रहते क्यों? शरीर में हम हैं, ये अज्ञान के ही कारण हुआ है। अज्ञान से कर्म होते हैं, कर्म से वासनाएं बनती है, वासनाओं से जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है। यदि मन दुखी है तो अज्ञान है। ज्ञान का लक्षण है दुखी ना होना। ज्ञान का अर्थ बहुत जानना नहीं होता है। ज्ञान का अर्थ है किसी भी परिस्थिति को लेकर, किसी भी घटना या किसी भी बात को लेकर
मन का दुखी न होना, हर परिस्थिति में मन का शांत, अविचलित, निर्द्वंद रहना, यह ज्ञान है। तो अज्ञान तो है ही मन में। अज्ञान को छोड़कर ज्ञान की दिशा में यात्रा संक्रांति है। अनेक प्रकार के विकार हैं मन में। अज्ञान होगा तो विकार होंगे, और ज्ञान यदि हो गया तो विकार समाप्त हो जाएंगे। तो विकार जितने ज्यादा होंगे मन उतना मलिन होगा। तो मन की मलिनता से निर्मलता की ओर यात्रा करना, निर्मलता के लिए प्रयास करना, निर्मलता को जीवन में लाना इस संक्रांति है। मैंने कहा था हर आदमी के मन में क्रोध है, और सब जानते हैं कि क्रोध का परिणाम कितना गलत होता है। क्रोध को छोड़कर क्षमा की ओर यात्रा करना, क्रोध भाव त्याग कर क्षमा भाव मन में रखना, संक्रांति। आप इसको ऐसे बढ़ाते चले जाए। थोड़े में कहें तो दुख से सुख की ओर यात्रा संक्रांति है। दुख तो किसी को पसंद नहीं है। हर आदमी अपने अपने ढंग से दुख को मिटाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। अब किसका दुख कितना मिटा है या मिट रहा है, यह अलग बात है। दुख तो है मन में, दुख का घटते जाना और सुख का बढ़ते जाना। जितना दुख घटेगा उतना सुख बढ़ेगा। तो दुख का घटते जाना और सुख का बढ़े जाना, यह संक्रांति है। हमारा जीवन दो तत्वों के मेल से खड़ा हुआ है, जड़ और चेतन। जड़ तत्वों से इस शरीर का निर्माण हुआ है, और इसमें चेतन जीव निवास कर रहा है। तो अनादिकाल से देह में रहते रहते, शरीर में रहते रहते मन में एक अध्यास जम गया है कि मैं शरीर हूं। हम प्रायः शरीर भाव में जीवन जीते हैं। मान लेते हैं कि मैं शरीर हूं, और यहीं से ही सारी विपत्ति खड़ी हो जाती है, सारे पाप यहीं से खड़े होते हैं। किसी कवि ने इसलिए बहुत बढ़िया कहा है, इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप का यह बाप है, सब पुत्र इसके बाप है, ये सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। जिसके मन से देह भाव मिट जाएगा वो पाप क्यों करेगा? सारा पाप शरीर को लेकर के होता है, शरीर संबंधी प्राणी पदार्थों को लेकर के होता है। निश्चित है शरीर का निर्वाह करना मजबूरी है, लेकिन शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। सबका मिला है, हमारा भी मिलेगा। तो मन में ये भाव कुट कुट कर भरा हुआ है कि मैं शरीर हूं। इसलिए सुबह से शाम तक हम शरीर के लिए ही प्रयत्न करते रह जाते हैं, और जिसके कारण ये शरीर है, शरीर जीवित है, शरीर सुंदर लग रहा है, उस जीव का हमें रंच मात्र भी ख्याल नहीं होता है।
दोनों का बोध, शरीर और जीव की भिन्नता का बोध संतों की संगति में होता है, सत्संग में। जब उनके आत्म विचार परक उपदेश सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तब अब धीरे धीरे शरीर का निर्वाह करते हुए भी शरीर भाव से मन का ऊपर उड़ते जाना और आत्म भाव में मन का टिकते जाना, ये संक्रांति है। और ये संक्रांति घटित हो जाए, शरीर तो है, शरीर के जो निर्वाह का काम है, सुबह दांतों नहाना धोना और जीवन निर्वाह करना, भोजन करना, ये सब कुछ करते हुए भी उस प्रकार से करें जैसे कोई बेगारी में काम करता है। किसी के यहाँ किसी को मुफ्त में काम करना पड़े तो मजबूरी में करता है, ऐसे ही शरीर का निर्वाह एक मजबूरी वश करके अधिकतम समय हम आत्मभाव में, आत्मलीन होने में, कल्याण के काम में करें तो जीवन में संक्रांति घटित हो जाएगी और एक महापर्व हो जाएगा। किंतु हमें ऐसा बताया नहीं जाता है। बस मकर संक्रांति आई, खिचड़ी बना लिए, केक लड्डू खा लिए, गंगा में स्नान कर लिए, हो गई संक्रांति। ये तो जीवन में कितने बार आए, अब कितनी बार आएगी तो जीवन रहेगा। तो ध्यान में बैठे, भजन करने तो बैठते हैं, बहुत लोग करते हैं, अनेक लोग ध्यान में बैठते हैं, और जैसे ध्यान में बैठे ऐसे कहाँ के कैसे विचार मन में आने लग जाते हैं, अनेक प्रकार के विचार। उन विचारों को छोड़ते जाना और जब सारे विचार छूट जाते हैं, निरंतर अभ्यास करते करते विचारों दृष्टा बनकर विचार छोड़ते जब सारे विचार छूट जाते हैं, मन निर्विचार हो जाता है, निसंकल्प हो जाता है, तब मन आत्मलीन हो जाता है। तो मन के सारे विचारों को छोड़कर मन का निर्विचार होकर के आत्मलीन हो जाना संक्रांति है। बस जीवन का बेड़ा पार, जीते जी कल्याण का अनुभव हो जाएगा। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, नित अमावस नित संक्रांति। जो साधक होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनके लिए नित्य संक्रांति है, क्योंकि रोज वो देह भाव को छोड़कर आत्मभाव में मन को स्थित करने का काम करते हैं। इसी को हम ध्यान और भजन कहते हैं। संसारी लोगों के लिए तो महीने में एक संक्रांति आती है, लेकिन वो लोग बाकी संक्रांति जानते भी नहीं है, केवल मकर संक्रांति को जानते हैं। किंतु ज्ञानी, उसके लिए रोज संक्रांति, रोज पर्व का दिन होता है। संक्रांति मतलब आज एक पर्व का दिन है, तो उसके लिए रोज संक्रांति है, रोज पर्व का दिन है। और साहब ये भी कहते हैं नित अमावस। जो ज्ञानी साधक होते हैं उनके लिए नित्य अमावस्या, लेकिन अमावस्या तो महीने में एक दिन होती है। कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या कहते हैं। अभी महीने में 12 अमावस्या होती है, लेकिन सद्गुरु कबीर कहते हैं नित अमावस। ज्ञानी के लिए, साधकों के लिए नित्य अमावस्या है। तो नित्य अमावस्या कैसे होती है? अमावस्या
शुद्ध शब्द है अमावस। अमा का अर्थ होता है साथ साथ, वस का अर्थ होता है बसना, रहना, साथ साथ रहना, साथ साथ चलना अमावस है। तो किसका साथ साथ रहना, किसका साथ साथ चलना? अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों साथ उदित होते हैं। बाकी अमावस्या को छोड़ करके सूर्य और चंद्रमा दोनों का उदय एक साथ नहीं होता है। कभी 12 घंटे का अंतर हो जाता है, कभी 10 घंटे का, कभी घंटे 2 घंटे का अंतर। लेकिन अमावस्या के दिन पूरब में सूर्य उगा, उसी चंद्रमा उगा, लेकिन सूरज के प्रकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि चंद्रमा सूर्य से ही प्रकाशित है। और जब सूर्य ही उग गया तो चंद्रमा दिखाई कैसे पड़ेगा? तो चंद्रमा और सूर्य दोनों का उदय एक साथ होता है, इसलिए उस दिन को अमावस्या कहा जाता है। और दोनों दिन भर साथ साथ रहते हैं, फिर अस्त हो जाते हैं। तो इस महीने में एक घटना एक दिन घटित होती है। ज्ञानी के लिए साधु कबीर कहते हैं नित अमावस, रोज रोज अमावस्या है। तो ये रोज रोज अमावस्या कैसे होगी? आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्र में चंद्रमा और सूर्य को देवता माना गया है। वैसे भी लौकिक जगत में भी लोग मानते हैं चंद्रमा सूर्य को देवता, लेकिन आध्यात्मिक धार्मिक क्षेत्र में इनका अलग अर्थ किया गया है। चंद्रमा मन का देवता माना गया है, और सूर्य आंख का देवता माना गया है। और वैसे भी आंख दे तो नभी भी मानेंगे, तब सूर्य प्रकाश स्वरूप होता है। सूर्य प्रकाश देता है हमें। प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। चंद्रमा में अपना खुद का प्रकाश नहीं है। चंद्रमा में जो प्रकाश दिखाई पड़ता है वो सूर्य का प्रकाश है। सूर्य ना हो तो चंद्रमा प्रकाशित होगा ही नहीं। तो कहा कि चंद्रमा मन का देवता, सूर्य प्रकाश स्वरूप, प्रकाश ज्ञान का प्रतीक, और ज्ञान जीव का लक्षण होता है। ज्ञान जीव का गुण है, जीव का धर्म है, जी है। मन में ज्ञान नहीं है, ज्ञान जीव में है। तो जैसे चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं होता, चंद्रमा सूर्य से प्रकाशित होता है, ऐसे मन की कोई शक्ति नहीं है। जीव की शक्ति से ही मन शक्तिमान बना हुआ है। जीव की प्रेरणा, जीव के ज्ञान से ही मन ज्ञानवान लगता है। जीव अपना ज्ञान खींच ले तो मन तो अंधकार धर्म है, जड़ है। मन को सत्ता देने वाले हम आप खुद हैं, मतलब जीव खुद है। मन जीव का ही बनाया हुआ है। देख सुन करके मन बनता। मैंने कहा कि सूर्य आंख का देवता है और मन चंद्रमा मन का देवता। तो सदगुरु कबीर ने कहा है, नैनन आगे मन बसे, पलक पलक करे दौर। नेत्रों के आगे मन बसता है। जो हमें दिखाई पड़ता है आंखों से, मन उसी चिंतन करने लग जाता है। जितना आंख वाले व्यक्तियों का मन चंचल होता है,
उतना चंचल जो जन्म से अंधे हैं उन लोगों मन नहीं होता है, क्योंकि वो देखा ही नहीं ना, बस सुनते हैं, सुनकर उनका मन बनता है। जो जन्म से नेत्रहीन होते हैं उनकी स्मरण शक्ति इसलिए बहुत तीव्र होती है क्योंकि उन्हें बाहरी चीज देखी ही नहीं है, उन्हें तो उनकी कल्पना भी नहीं होती, उनके स्मरण भी नहीं होता। और हमारा मन देख देख करके चंचल बना रहता है, जो जो देखा बस उसी ख्याल में डूब गया। ये मन जो हम जो आंखों से जो जो देखते हैं उसके ख्याल में डूबा रहता है मन, इसीलिए हमें अपने आप से मुलाकात नहीं होती, हम अपने आप को नहीं देख पाते। और जब आंखों से दिखाई देने वाला जो दृश्य है मन उनका चिंतन करना बंद कर देगा, तो शेष क्या रहेगा? फिर किसका चिंतन होगा? आत्मचिंतन होगा। तो नित अमावस मैंने कहा था कि चंद्रमा में प्रकाश नहीं, प्रकाश सूर्य में है, और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा छिप जाता, दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए अमावस कहते हैं। ऐसे ही जब मन आत्मा में छिप जाए, आत्मलीन हो गया, मन दुनियादारी के राग रंग की भावना करना छोड़ दे, उसका चिंतन करना छोड़ दे, मैं शरीर हूं ये भाव छोड़ दे, मन को बाहर से समेट कर अंतर्मुख कर लिया गया तो अमावस्या होगी। मन ने सोचना बंद कर दिया, अंतर्मुख हो गया मन, बिल्कुल शांत हो गया मन, अमावस्या होगी। इसलिए ज्ञानियों के लिए साहब कहते हैं नित्य अमावस, ज्ञानियों के लिए नित्य अमावस्या होती है। और इसी में जीवन की सार्थकता है, ये जीवन की परम ऊंचाई है। बाहरी उपलब्धियां चाहे कितनी भी कुछ न हो, क्यों ना हो, उससे जीवन की सार्थकता नहीं है। उपलब्धियां बटोरने के लिए जीवन नहीं मिला है। हम और आप तो बहुत साधारण आदमी हैं, बड़े बड़े ऐश्वर्यवान आए, एक से एक धुरंधर, बड़े बड़े तानाशाह आए, बड़े बड़े और कौन कौन विश्व विजेता आए, मिट्टी में मिल गए। कौन सी सार्थकता हुई? शरीर तो मिट्टी में ही जाएगा। लेकिन जिनको आप राजा महाराजा कहते हो, शहंशाह सम्राट कहते हो, जितना बड़ा सम्राट उतना बड़ा हत्यारा। अजीब बात लगेगी ना, लाखों लोगों को मारने के बाद तब कोई सम्राट बनता है, निर्दोष लोगों को मारने के बाद। जो दूसरों के राज्यों को हड़प कर लेता है, दूसरे के अधिकार को छीन लेता है, दूसरों को गुलाम बना देता है, वो तब जाकर के राजा बनता है, महाराजा बनता है, सम्राट और शहंशाह बनता है। लेकिन क्या वो निर्भय हो पाता है? क्या वो चैन की नींद सो पाता है? एक वाहवाही हो जाती है बस। मन तो वैसे के वैसे चंचल बना हुआ है, भटका हुआ है, अशांत है। तो शहंशाह बनकर, सम्राट बनकर के लाभ क्या हुआ? और जिसने दुनिया को अधिकार में करने की लालसा छोड़कर अपने आप को अपने अधिकार में कर लिया, दूसरों पर विजय पाने की भावना क्रिया का त्याग करके जिसने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली, जिसे आत्म विजय, ये आत्मविजयी होना, स्वराट हो जाना है। दुनिया को जीतने वाला सम्राट कहा जाता है और अपने जीतने वाला स्वराट कहा जाता है। एक नहीं, हजारों लाखों सम्राट एक स्वराट व्यक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन स्वराट कैसे होगा? आज
कोई भी आदमी स्वराट हो सकता है, हर आदमी सम्राट नहीं बन सकता। कोई होता। आज तो फिर प्रजातंत्र का जमाना है पूरी दुनिया में। लेकिन हर आदमी स्वराट हो सकता है। अपने आप पर पूर्ण विजय, पूर्ण आत्म संयम से आत्म विजय मिलेगी। तो इस उपलब्धि के सामने और कौन सी उपलब्धि होगी? तो अमावस्या का अर्थ क्या होता है? मन का बाहर से लौटकर, सारा संसारी चिंतन छोड़कर आत्मचिंतन करते हुए आत्मलीन हो जाना, मन का आत्मरूपी सूर्य में समाहित हो जाना, ये अमावस्या है। और यही जीते जी मोक्ष है, जीवन मुक्ति की दशा होती है। मतपंथ का भेद अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये जो साधना की बात है, ये जो आध्यात्मिक ऊंचाई की बात है, सब में एक जगह है। कहने तरीके अंतर होते हैं, लेकिन इस दशा को सर्वोच्च दशा सभी संतों ने कहा है। तो मन को समेट करके आत्मलीन करना। मौलाना रूम एक बहुत बड़े सूफी संत हुए हैं। उन्होंने कहा है, चश्म बंदो गोश बंदो लब विबंद गर्नबिन्नी सर्रक बर्मन बखंद। आंखों को बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, होठों को बंद कर लो, इतने पर भी सत्य के दर्शन ना हो तो मेरा मजाक उड़ाना। मतलब जब आंख नाक कान जीभ बंद हो गए तो मन शांत हो गए। सत्य हक मतलब सत्य, हक मतलब अधिकार भी होता है, लेकिन हक का अर्थ होता है सत्य। और सत्य क्या है? आपके भीतर जो बैठा हुआ आत्म तत्व, सबके भीतर बैठा हुआ जो आत्म तत्व है, वो परम सत्य है। कुल मिलाकर के सार बात इतनी ही है, मन का संसारी चिंतन करना छोड़कर आत्मचिंतन करके आत्मलीन हो जाना, ये नित्य अमावस्या की स्थिति होती है। और कोई भी व्यक्ति अभ्यास द्वारा इसका अनुभव कर सकता है। फिर साहब कहते हैं, नित नित नवग्रह बैठे पाठ। बीजक के 49वें शब्द में ये साहब ने इसको कहा है, ये 49वें शब्द की पंक्ति है। नित नित नवग्रह बैठे पाठ। ज्ञानी साधकों के लिए रोज नवग्रह एक पंक्ति में बैठ जाते हैं। मैंने कहा कि जो ग्रह है खगोलीय पिंड है, आकाशीय पिंड। कभी 2-4 ग्रह एक पंक्ति में आ जाए तो बड़ी बात होगी, लेकिन नवोग्रह एक पंक्ति में आना असंभव जैसी घटना है। क्योंकि प्रकृति में कोई ऐसी घटना घटे तभी ये घटना घटेगी, लेकिन जीवन में ये घटना रोज घट सकती है। जीवन में ग्रह क्या है? हमारे जीवन के ग्रह आंख नाक कान जीव त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, मन चित्त बुद्धि अहंकार, चतुर्थ अंतःकरण, ये 9 ग्रह है। ग्रह का अर्थ होता है
पकड़ लेना मजबूती से, न छोड़ना, ग्रसना, ग्रहण करना भी, पकड़ना। ये ऐसे ग्रह हैं जो आदमी को पकड़ लेते हैं और छोड़ते नहीं जल्दी। गलती हमारी है, इसलिए ऐसा होता है कि हम जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे संसार के विषयों को भोग करना चाहते हैं। मन चित्त बुद्धि जो अहंकार है, अंतःकरण, इसे उन्हीं का चिंतन होता रहता है, इसलिए हम इनके वशीभूत हो जाते हैं। और जितना ही इंद्रियां चंचल होंगी, मन संसारी विषय चिंतन करेगा, बुद्धि संसार के भोगों में सुख का निश्चय करेगी, अहंकार के लिए वैसे कर्तुति होगी, परिणाम क्या होगा? दुख, पीड़ा, भव, बंधन। तो एक पंक्ति में बैठाना मतलब ज्ञानी जो साधक होते हैं, इन 9 ग्रहों को, 5 ज्ञानेंद्रिय और चतुर्थ अंतःकरण, इन 9 ग्रहों को एक संयम रूपी पंक्ति में बैठा देते हैं। मतलब इन 9 का संयम कर लेते हैं। 9 का संयम हो जाना मतलब एक पंक्ति में बैठना है। आप देखें, देखना तो पड़ेगा, लेकिन वही देखें जो देखना चाहिए, जो उचित हो। कान का सुनना है, वही सुने जो उचित हो और आवश्यक हो। वही खाएं जो शरीर के लिए हितकर हो। और सूंघना तो भी मतलब दुर्गंध, अधिक सुगंध और दुर्गंध का त्याग करके सब बस नाकों से, नाक से सांस लेना। और वही छुएं जिससे मन विकारी न हो। बस काम बन गया। कहा जाता है एक राजा था, उसकी एक ही राजकुमारी थी। राजकुमारी बड़ी हुई, शादी योग्य, तो उस राजा ने एक घोषणा कर दी कि जो मेरी पुत्री से विवाह करेगा वही मैं इस गद्दी का, मेरे राज्य का उत्तराधिकारी मालिक होगा। अनेक राजकुमार आए। राजा अपनी बेटी को, राजकुमारी को दिखाता नहीं था। राजकुमार से कहता था, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? कि हाँ। अब उसे शादी करके तो करेगा तो राज्य मिल जाएगा, कौन नहीं चाहेगा कि राजा बनना। तो कहता था लेकिन एक शर्त है। क्या है? वो कहता था, राजा मेरी बेटी अंधी है, गूंगी है, मतलब देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती, बहरी है, सुन नहीं सकती, लूली है, मतलब हाथ काम नहीं कर उसके, लंगड़ी भी है और पागल है। क्या शादी करोगे? कहते ऐसे लड़के कौन शादी करेगा? अनेक राजकुमार आए, सब ने कहा नहीं, हम ऐसे लड़के शादी नहीं करेंगे, भले राज्य मिले ना मिले। करते करते समय बीता, एक राजकुमार आया, उसने कहा ठीक है मैं शादी करूंगा, आपकी बेटी अंधी है, कोई बात नहीं, वो मेरी आंखों से देखेगी, वो गूंगी है, नहीं बोल पाती, मेरे मुख से बोलेगी, मेरे कान से सुनेगी, मेरे हाथ से काम करेगी, मेरे पैर से चलेगी और मेरे मन से सोचेगी, मैं शादी के लिए तैयार हूं। राजा खुश हो गए। फिर राजा ने अपनी बेटी को बुलाया, वो तो चल करके आई, अत्यंत सुंदरी, प्रणाम किया, बोली भी। तो राजकुमार ने कहा, राजन आप तो कहते थे कि बेटी लंगड़ी है, वो तो उसके पैर सलामत है, वो तो खुद चल कर आ रही है, सुनती भी है, बोलती भी है, समझती भी है,
देखती भी है, सब कुछ करना। तो राजा ने कहा, मैंने कहा कि मेरी बेटी अंधी है, मेरी बेटी ने आज तक कभी किसी को गलत निगाह से देखा नहीं, इसलिए मैंने कहा कि मेरी बेटी अंधी है और गलत चीज देखती ही नहीं है। मेरी बेटी ने आज तक किसी की निंदा बुराई चुगली की बात नहीं सुनी, इसलिए मैंने कहा कि मेरी बेटी बहरी है। और मेरी बेटी आज तक किसी की निंदा बुराई नहीं की है, किसी के लिए कटु शब्द का प्रयोग नहीं करती, इसलिए मैंने कहा कि मेरी बेटी गूंगी है। मेरी बेटी ने आज तक अपने हाथों से किसी को कोई दंड नहीं दिया, कहा मेरी बेटी लूली है। और मेरी बेटी आज तक कभी पैरों चलकर किसी गलत जगह में गई ही नहीं, गलत जगह में जाती ही नहीं है, इसलिए कहा कि वो लंगड़ी है। और गलत बात सुनती नहीं, इसलिए कहा कि वो पागल जैसी है। हम भी ऐसे बन जाना तो कितना बड़ा हो जाना, कल्याण हो जाएगा हमारा। यही तो संयम करना है। ऐसा हो हम गलत ना देखें, गलत ना सुने, गलत ना बोलें, गलत ना सोचे, गलत काम ना करें, गलत जगह ना जाए। कोई दुख होगा, कोई बिगाड़ रहेगा जीवन में। तो नित नित नौकरा बैठे 5 साल कहते हैं, मतलब इसका अर्थ है कि 5 ज्ञानेंद्रियां और चतुष्ट अंतःकरण का संयमित हो जाना। संयम का अर्थ क्या है? जो गलत है उनका त्याग करके जो उचित है उनका ग्रहण। गलत ना बोल करके वही बोले जो आवश्यक है, बस मुख का संयम हो गया। गलत न देख करके वही देखें जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, और जिस दर्शन करने से मन में अच्छी भावना आती है, बस आपका संयम हो गया। गलत न सुन करके वही सुने जो ज्ञान विवेक विचार व्यवहार की बातें हैं, तो कान का संयम हो गया। ऐसे सब किसी के लिए ले लीजिए। ऐसा करना शुरू कर दें तो 9 ग्रह एक पंक्ति में बैठ गया। और 9 ग्रह एक पंक्ति बैठना ये भी एक महापर्व का दिन होगा, महापर्व का समय होगा। अब ये कहानी से नहीं होगा, सुनने से नहीं होगा, पढ़ने से नहीं होगा। इसके लिए हमें काम करना होगा। संक्रांति की घटना, सूर्य का एक राशि दूसरे राशि में प्रवेश करना, अमावस्या सूर्य चंद्रमा का एक साथ उदित होना, 9 ग्रह के एक पंक्ति में आ जाना। मैंने कहा कि यह खगोलीय घटना है, आकाशीय घटना, प्राकृतिक। इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो साहब कहते हैं कि नित अमावस, नित संक्रांत, नित 9 ग्रह बैठे पाती, इस साधना का विषय है। और यही साधना है। भूखे रहना, नंगे रहना, कठोर तपस्या करना, मौनी हो जाना, ये साधना नहीं तपस्या है। तपस्या और साधना में अंतर होता है। तपस्या से बाहरी उत्कर्षता तो होती है उसमें, लेकिन साधना से जीवन की सार्थकता, तपस्या से सार्थकता नहीं होती है। लोक प्रसिद्धि होती है, लौकिक उपलब्धियां मिल जाती है, जीवन की सार्थकता साधना नहीं होती है। तो संक्रांति का दिन है। मैंने कहा कि संक्रांति का अर्थ है एक जगह दूसरी जगह में गमन करना, यात्रा करना। तो हम अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर, देह से आत्मा की ओर, भोग से योग की ओर मन को लगाएं। ये संक्रांति हो जाएगी। जब संक्रांति हो जाएगी तो अमावस्या का पर्व भी उपस्थित हो जाएगा और 9 ग्रह का एक पंक्ति में बैठना भी सार्थक हो जाएगा। तो साधु कबीर की एक पंक्ति, नित अमावस, नित संक्रांत, नित 9 ग्रह बैठे 5, मैंने इस पर निवेदन किया। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना। धन्यवाद, आभार। अपने वाणी को यहीं पर विराम।
एक बार जरा जोर से और करें जयकारा। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय, सतगुरु अभिलाष साहिब की जय, सतगुरु राम सूरत साहिब की जय, प्रयागराज की जय। अभी हम लोग पूज्यवर श्री साहिब जी के विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। ऐसे विचारों को और हम लोग स्थायी बनाए, उसके लिए सतगुरु अभिलाष साहिब के द्वारा पुस्तकें हैं। आप बुक स्टॉल पे जाएं और वहाँ आप अपने मनपसंद अवश्य खरीदें। ये हमारा कार्यक्रम 4 फरवरी तक चलेगा। आप सब रोज आकर के संतों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा जो विचार है उसको सुने और जीवन में उसको उतारें।